हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अमित ऑनलाइन फॉर्म्स के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई की वैकेंसी के बारे में। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। आरबीआई ने एक वैकेंसी अपना लॉन्च किया है जिसमें 572 सीटों के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है सो यूथ को इनकरेज करने के लिए, एक जॉब देने के लिए आरबीआई ने निकाला है 10th पास। अगर आप लोग 10th पास हैं और चाहते हैं कि हाँ हमको बैंक में जॉब करना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे निकाला गया है। 572 पोस्टों पे जो है सो आवेदन के लिए निकाला गया है। आप 572 पोस्ट यहाँ पे खाली है, आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसको बिना समय को जो है सो देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आजकल यूट्यूब पे आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी वीडियो को देख लीजिए कि हाँ ये फॉर्म कैसे भरे, तो उसमें आप लोगों का टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। 10-15 मिनट अपना इंट्रो ही दे दिए, 2-4-5 मिनट तक इंट्रो ही चल रहा है, तो उतना ज़्यादा हम लोगों को इंट्रो करना नहीं है। काम की बातों पे जो है सो ध्यान देते हैं, फोकस करते हुए फॉर्म को कैसे भरना है, ये जो है सो हम लोगों के लिए जरूरी बात है। तो फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों को सबसे पहले गूगल पे लिखना है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एक आप लोगों को थर्ड, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड में आईबीपीएस आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आप में भी थर्ड में ही आए, आप में हो सकता है कि फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है कि सेकंड में ही आ जाए। तो ये आईबीपीएस जो लिखा हुआ है, ये वाला करेक्ट वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट पीवाई 2025। ठीक है, 2025 में ही जो है सो इस पोस्ट के लिए निकाला गया था नोटिस, लेकिन अब 2026 से फॉर्म फिलअप हो रहा है। कब से हो रहा है? 15/1/2025 से, 26 से। ठीक है, तो इस वाले लिंक पे आप लोग जो है सो क्लिक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, हम लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आता है। देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आएगा। ठीक है, इसमें देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग का जो है सो डेट 15 तारीख से, यहाँ पे देखिए 15 तारीख से जो है सो आवेदन है, कर सकते हैं आप लोग। एक मिनट, हाँ, 15 तारीख से आप लोगों को आवेदन करने का जो है सो डेट दिया गया है। यहाँ पे क्लोजर डेट दिया गया है 4/2/2026। फी पेड करने का लास्ट डेट भी देख सकते हैं, एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स। 4/2/2026 तक जो है सो आप एप्लीकेशन डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। प्रिंटिंग एप्लीकेशन, यानी कि इसमें एक और नया चीज दिया है कि आप एप्लीकेशन को प्रिंट किस डेट तक कर सकते हैं। ठीक है, तो किस डेट तक कर सकते हैं, तो 19/12/2026 तक ही आप कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो 19/12/2026 के बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट दिया है वो 15 से लेकर 4 तारीख तक के ही दिया है। ठीक है, इसके बीच में, इससे पहले आपको जो है सो फी पेड कर देना होगा। अगर लेट करते हैं तो फिर आपका फॉर्म जो है सो नहीं भरा पाएगा, फी पेड नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। देखिए यहाँ पे हम लोग जाएंगे, सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के सामने एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ से हम लोग फॉर्म को जो है सो भर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही करेंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने एक इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। फर्स्ट नेम फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिडिल नेम अगर कुछ है आपका, जैसे कि आपका नाम है, मान के चलिए ये अमित कुमार शर्मा जैसे मेरा नाम है। ठीक है, तो मैं फिल करूंगा यहाँ पे कुमार फिल करूंगा, यहाँ पे कंफर्म पे भी कुमार फिल करूंगा, यहाँ पे लास्ट में मैं शर्मा फिल करूंगा, और फर्स्ट में अमित फिल करूंगा, यहाँ पे भी लास्ट में शर्मा फिल करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो फॉर्म को भरेंगे हम लोग। अब आपको चाहिए कि नहीं हम फॉर्म भर के दिखा देते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। देखिए, जैसा कि मान के चलिए कि मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैं लिखूंगा यहाँ पे अमित, AMIT अमित। कंफर्म करूंगा AMIT अमित। अगर मेरा नाम सिर्फ रहता कि अमित शर्मा, कुमार नहीं रहता बीच में, तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मेरा दो ही वर्ड का नाम है, एक अमित एक शर्मा। ठीक है, तो क्या करना है कि हम उसको मिडिल नेम में लिखें या लास्ट नेम में लिखें। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी फॉर्म में, दुनिया इंडिया का 99% फॉर्म, 90% फॉर्म ऐसा ही निकलता है जिसमें मिडिल नेम मतलब कि नहीं लिखना रहता है। मतलब उसमें आपको मिडिल नेम में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लास्ट नेम में सीधा जाके हम लोग शर्मा लिखेंगे, अगर अमित शर्मा नाम है तो ही। ठीक है, शर्मा लिख दिए। ठीक है, अगर मेरा नाम है कि नहीं अमित कुमार शर्मा मेरा नाम है,
तब जाके मिडिल नेम में भी हम लोग लिखेंगे। पता ही है आप लोगों को, ये बात तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अमित कुमार शर्मा है तो मिडिल नेम में भी लिखेंगे। मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे अपना फिल करेंगे। ठीक है, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, 98765432 1। कोई भी आप जो है सो यहाँ पे चाहे तो नंबर डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। 98765432 1। ठीक है, आपका जो नंबर है एक्टिव है, वो आपका यहाँ पे नंबर जो है सो फिल करना है। ठीक है, प्लीज डू नॉट प्रीफिक्स जीरो। जीरो को जो है सो पहले नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 डिजिट्स, प्लीज डू नॉट प्रीफिक्स जीरो। जीरो को यानी कि क्या है कि जीरो को यहाँ पे नहीं लगाना है, लिखा हुआ है ना, प्लीज डू नॉट प्रीफिक्स जीरो। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जीरो को नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि जीरो को नहीं लगाना है, यहाँ भी जीरो को नहीं लगाना है। मिनिमम 60 कैरेक्टर का ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखाएगा, यहाँ पे आपका कोड डोमेन यानी कि @gmail.com जैसे लिखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को लिख के ही बता देता हूँ, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, सबसे अच्छा वही रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी मेरा है कुछ भी, ABCDEFGH मान के चलिए है। ठीक है, इसके बाद है @gmail.com। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग @ फिल करेंगे, यहाँ पे पुट ही नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे लिखाएगा ही नहीं। आप लोग गौर से देखिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कोड डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे @gmail.com। ठीक है, अब कन्फर्म ईमेल आईडी में पूरा हम लोग लिखेंगे ABCDEFGH@gmail.com। ठीक है, कंफर्म वाले में पूरा ईमेल आईडी, पूरा का पूरा जो हम लोगों का पूरा ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अब ईमेल आईडी आप लोगों को और मोबाइल नंबर सही देना है ताकि ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन हो। ठीक है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल करना है 67 मान के चलिए, हम यहाँ पे फिल कर दिए PRR7। ठीक है, सिक्योरिटी कोड फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह का पॉपअप मैसेज आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, इस पॉपअप मैसेज में देखिए क्या लिखा है, आर यू श्योर द डिटेल्स इंटर्ड आर करेक्ट। मतलब जो भी डिटेल्स आप दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ये बात आप श्योर हैं? हाँ करेक्ट है, तो ओके पे करना है। एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीटेशन इफ यस इट इज, जो है सो अगर सही है तो ही यस पे और ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ओके है, यहाँ पे कैंसिल है, आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं अगर कुछ गलत है तो। लेकिन यहाँ पे मेरा कुछ भी गलत नहीं है, मान के चलिए कि हम बिल्कुल सब चीज़ सही भरे हैं। यहाँ पे हम लोग डमी डाटा का यूज़ कर रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके हम लोग कर दिए। ओके जैसे ही हम लोग करेंगे, हम लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा कि हाँ, हम लोगों को अपना इमेज और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इमेज और सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे फटाफट से अपना अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, फोटो अपलोड होने के बाद हम लोग यहाँ पे डमी डाटा का यूज कर रहे हैं, फोटो अपलोड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को अपना लाइव फोटो भी अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए अगर आपके पास मान लीजिए कि लैपटॉप नहीं है, फ़ोन है, या लैपटॉप है बट उसका कैमरा ठीक नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लैपटॉप से भी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि नहीं, हम लोग फ़ोन है तो फ़ोन से क्वालिटी बेटर आएगा, तो हम लोग फ़ोन से क्या करना है कि गूगल लेंस खोलना है। देखिए यहाँ पे गूगल लेंस हमने खोल लिया है। गूगल लेंस खोल के इसको सिंपली ऐसे स्कैन कर लेना है, आप लोगों के सामने देख सकते हैं। जैसे ही स्कैन करेंगे, वैसे ही देखिए आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक जैसे ही हम लोग करेंगे, देखिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लोड हो रहा है यहाँ पे। लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोगों का इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इमेज डाल देते हैं, लिंक पे क्लिक कर दिया, इमेज आ गया। देखिए तब तक हम लोग, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। देखिए फाइल शुड भी जेपीजी होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया है हम लोग का। अब लाइव फोटो अपलोड चेक देखिए हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डमी फोटो हम लोगों का नहीं ले रहा था, तो फोटो अपलोड करना पड़ रहा है। याद रखिएगा एक चीज, आप लोग की फोटो बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। यहाँ पे डमी है तो हम लोग ये यूज कर लिए हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दिया हम लोगों ने, डमी वाला अपलोड हो गया, ठीक है, लाइव फोटो अपलोड कर दिया। सब चीज़ अपलोड होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट पास्ड हैं, हम पास नहीं है तो नो करेंगे। कैटेगरी आपका SC ST जनरल OBC जो भी आपका EWS है तो EWS करेंगे, ठीक है। जनरल है तो जनरल करेंगे, ठीक है। OBC है तो OBC करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। बिहार से हैं आप तो बिहार देंगे, अपना यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद कहाँ के ऑफिस के लिए, आप यहाँ पे देखिए पटना ही है एक, तो पटना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग दूसरा जगह सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि गोवा मान के चलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, तो गोवा में एक यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई ही यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। हम लोग बिहार के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो बिहार में एक ही जगह है पटना में, तो वहाँ पे पटना हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, जहाँ भी आप चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरा एग्जाम सेंटर दरभंगा हो, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरा एग्जाम सेंटर जमशेदपुर हो, तो अब सेकेंड ऑप्शन जमशेदपुर दीजिए। तीसरा ऑप्शन में हम चाहेंगे कि मेरा एग्जाम सेंटर जो है सो बोकारो स्टील सिटी हो, तो बोकारो स्टील सिटी आ गया। लैंग्वेज आप कौन सा लैंग्वेज में देना चाहते हैं, लैंग्वेज हिंदी और मैथिली, दो लैंग्वेज में जो है सो बैंक में यहाँ पे वैकेंसी के लिए किया जा रहा है। तो आप, अगर हम हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी, आप मैथिली भी कर सकते हैं, बिहार में मिथिला चलता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। यस अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे बताना होता है किस तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, वो चीज़ बताना होता है। तो यहाँ पे हम नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। अगर टू सिलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी मल्टीपल तरह से होता है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कौन कौन सा है, ठीक है। आर यू पर्सन विथ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, आप दिव्यांग है 40% से वो नहीं है, 2016 के बाद का नहीं। अगर होंगे तो नेम ऑफ स्क्राइब देना होगा, ID कार्ड देना होगा, ID कार्ड नंबर देना होगा, ये सब यहाँ पे जो है सो देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आर यू डिसेबल्ड एक सर्विस तो नो, नो डिसेबल माने कि दिव्यांग एक सर्विस है तो नो, सर्विसमैन किल्ड बाय एक्शन नो, नो, सब में यहाँ पे नो नो करते जाएंगे, ठीक है। आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स वोमेन, वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड, यानी कि आप यहाँ पे अगर डिवोर्स हो चुका है, आप विधवा हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है, या रीमैरिड अभी तक नहीं हुए हैं जुडिशियली, ठीक है, अकेले हैं, तो यहाँ पे जो है सो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं अगर कोई महिला भर रहे हैं तो। आर यू करेंट फुल टाइम स्टाफ ऑफ RBI तो नो, आप स्टाफ नहीं है तो नहीं करेंगे। आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ RBI, RBI के एक्स एम्प्लॉय होंगे तो यस करेंगे, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगेगा, जो जो डिटेल्स मांगे वो भरना होगा। कंसिडर ऑफ आधार वेरिफिकेशन, अगर आप यस करेंगे तो यस डालिए, अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो नो करिए। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे जो भी आप चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे हम डमी डेटा यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। आधार नंबर डालिए, पैन नंबर जो भी अगर आपका है तो डालिए, अन्यथा नहीं छोड़ भी सकते हैं। नेशनलिटी डालना जरूरी है, इंडियन, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज आपका कौन सा है, आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, जैसे कि रीड राइट स्पीक, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं हिंदी में, उसमें लिख पढ़ या स्टेट लैंग्वेज जो भी होगा उसको आप लिख पढ़ सकते हैं, तो यस करेंगे हम लोग कि हाँ भाई लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉय है तो नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। रिलीजन बिलोंग, तो रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जैन क्रिश्चियन जो भी है रिलीजन बिलोंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन अपना दे देंगे, जो भी रिलीजन है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है आपका, ठीक है, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट आपका ईयर बर्थ जो है सो बता देगा कि आप 22 साल 10 महीने, ठीक है, कितने साल के हैं, 2001 करते हैं तो 24 साल 10 महीने, इतना जो है सो डेट सब आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप सेलेक्ट कर। अगर आप लोग जो है सो ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, यानी कि जुड़वा भाई और बहन है, तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नहीं है तो नो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद
तो यहाँ पे हम लोग ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अन्यथा अनमैरिड करेंगे, ठीक है। अगर ट्विन ब्रदर होंगे तो जेंडर भी बताना होगा कि ब्रदर या सिस्टर है, कौन सा है, मेल फीमेल जो भी है बताना होगा। मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड करेंगे। विडो है तो विडो यानी कि तलाकशुदा है तो तलाकशुदा करेंगे। डिवोर्स है तो डिवोर्स करेंगे, ठीक है। अगर विधवा है तो विधवा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फादर्स नेम आपको फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है, ठीक है। स्पाउस नेम फिल करना है। तो यहाँ पे हम फादर्स नेम हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे फादर्स नेम आपका जो है सो फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मदर्स नेम फिल कर लेना है, जो भी आपका माता जी का नाम हो कैपिटल लेटर में फिल कर लीजिए। यहाँ पे एड्रेस फिल कर लीजिए, ठीक है। एड्रेस फिल कर लिया। एड्रेस टू आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। एड्रेस थ्री में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, अगर आप बिहार से भरे हैं तो डिस्ट्रिक्ट हो गया समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है तो समस्तीपुर डाल दिया। स्टेट आपका कौन सा है तो स्टेट यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। बिहार फिल कर दिया। पिन कोड जो है सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी फिल कर दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है वो फिल कर दीजिए। सेम है तो सेम करेंगे, अन्यथा कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस को यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपका एड्रेस जो है सो जीएसटी इनवॉइसिंग में आता है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोरस्पॉन्डेंस है कि परमानेंट है, कौन सा है, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी मांगा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम आपका जो भी, जैसे कि अमित कुमार शर्मा मेरा नाम है, ठीक है। अमित कुमार शर्मा। अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। अकाउंट नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा कंफर्म फिल कीजिए, ठीक है। ब्रांच नेम आपका जो भी ब्रांच का नेम है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है, करेंट है, जो भी है आप यहाँ पे फिल करेंगे। आईएफएससी कोड जो भी आपका है यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट टोटल पे करना है 531 रुपये, चूंकि हमने ओबीसी सिलेक्ट किया था इसलिए 531 रुपया करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, जीएसटी इनवॉइसिंग क्या करना है आपको, चूज एड्रेस ऑफ जीएसटी। अच्छा, आपके पास जो बिल जाएगा वो किस एड्रेस पे जाएगा तो परमानेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर शुड नॉट बी सेम, यानी कि यहाँ जो आप लिखे हैं वही यहाँ पे अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, लिख लेते हैं 11156522265785485495, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस लैंग्वेज पे मांग रहा है हम लोगों का, ठीक है। क्वालिफिकेशन डेट यानी कि एसएससी या मैट्रिकुलेशन, अब मैट्रिक कब पास किए हैं वो यहाँ पे देना है। तो मान के चलिए कि हमने मैट्रिक पास किया 2017 में, कब पास किया तो यहाँ पे दे देंगे कि 19/1/2017 में पास किया, ठीक है। परसेंटेज कितना है तो 85% हम लोग यहाँ पे लिख देते। नेम ऑफ बोर्ड, मान लीजिए आपका जो भी नाम होगा बोर्ड का, तो बीएसईबी डाल दिया हम लोगों ने। ग्रेड कौन सा है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी है आप लोग देख सकते हैं। अगर ट्वेल्थ का सेम इसी प्रोसेस में ट्वेल्थ का आप चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर जॉब काम करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, ठीक है। अगर और कोई डिटेल्स आपको ऐड करना है तो ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, कोई हटाना है तो हम रिमूव कर देंगे। अब लैंग्वेज नोट, कौन कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश में आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं, तो तीनों में ओके करेंगे। अगर आपका और कोई लैंग्वेज है जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, आप लोग अगर पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज डिटेल्स आप यहाँ से मैच कर लीजिए। उसके बाद आई एग्री पे करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही करते हैं हम लोग, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, यस। अब कंटिन्यू हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों को मांगा जाता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब, ये दोनों जो है सो जेपीजी फॉर्मेट में हम लोग को चाहिए। मान के चलिए कि हम लोगों के पास थंब नहीं वाला नहीं है चलिए अभी कि हम लोगों के फिलहाल में, पास तो यही थंब नहीं अपलोड वाला करके नहीं देखते हैं है अगर अभी अपलोड हो गया फिलहाल में, तो तो यही अपलोड अपलोड 20 करके टू देखते 50 हैं अगर केबी के अपलोड हो बीच गया। का मांग रहा है, अपलोड ठीक है। 20 to 50 केबी ट्वेंटी के टू बीच फिफ्टी का केबी के मांग बीच रहा का है, तो ठीक है। था ये, बट यहाँ तो पे ले 20 to नहीं रहा 50 है। केबी के बीच का तो नेक्स्ट वाला था ये, अपलोड बट करके यहाँ पे देखते ले हैं। नहीं रहा है। नेक्स्ट वाला अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये पीएनजी इमेज है, ठीक है। अब हैंड ठीक रिटन है। डिक्लेरेशन आप लोगों को लिखना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस तरह, कोई भी यहाँ पे हम इमेज एक अपलोड करके देखते हैं। मान के चलिए कि
मेरे पास ये है, इसी को हमने अपलोड करके देख रहा है। साइज जो है इसका होना चाहिए 50 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग एक बार साइज मेंटेन करके और तो वापस से अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का फोटो और वो डिक्लेरेशन दोनों अपडेट हो गया है, अपलोड हो गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डमी डेटा का यूज किया है। आपको फोटो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डालना होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना होगा, ठीक है। उसके बाद डिजी लॉकर से अगर आप लोग असाइन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे डाटा, कैप्चा फिल करेंगे, 063V, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो चेंज एडिट का एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, यानी कि इसके बाद आप लोग चेंज और एडिट कुछ नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसमें, यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसके बाद हम लोग चेंज और एडिट कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ओके। और ओके करने के बाद सारा डेटा यहाँ पे मेरा सही है तो ओके कर देते हैं। यहाँ पे करना है आप लोगों को पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद जो है सो इस एक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने खुल के आएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे पेमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए, CCRHV, ठीक है। वांट टू सबमिट, सबमिट करना है तो यस, सबमिट करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल के आएगा। आप लोग चाहे तो इंटरनेट से भी पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से भी, कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पे बाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश काउंटर से भी आप कर सकते हैं, कैश कार्ड से, ठीक है। अब क्यूआर पे हम लोगों को करना है तो क्यूआर पे भीम यूपीआई है। यहाँ पे हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्यूआर वाले ऑप्शन पे जाके मेक पेमेंट पे। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो वहाँ पे क्यूआर एक रहेगा, एक मिनट, प्रोसीड विथ पेमेंट, ठीक है। आ गया, देखिए इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्रोसीड विथ पेमेंट करना है। प्रोसीड विथ पेमेंट करने के बाद आप लोगों के सामने एक क्यूआर खुल के आएगा, उसको स्कैन करके पेमेंट करना है। फिर 2 से 3 सेकंड तक, 10 सेकंड तक मान के चलिए कि वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद एक प्रिंट का, एप्लीकेशन प्रिंट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऊपर में या नीचे में, वहां से जाके प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों लोग को भी जो है सो साइबर कैफे जाने से बचा सकें, ठीक है। आप लोग घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, छोटा छोटा स्टेप्स है, 2 4 स्टेप उसको फॉलो करना है, फॉर्म भरते जाना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं फिर भी मेरा फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, उसका जवाब तुरंत आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपका फॉर्म हम भरें तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम आईडी पे। टेलीग्राम आईडी है @SmartCyberPoint, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए